स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। और उसके साथ साथ आज हम लोग यहाँ पे प्यार का दिन सेलिब्रेट करने के लिए बैठे हैं। तो हमारे प्यार के देवता, उनका नाम लेके मैं शुरुआत करना चाहूँगा, इसलिए सभी को कृष्णा कृष्णा राधे राधे। और उसके बाद पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि ये मोमेंट मेरे लिए इतना स्पेशल क्यों है। और ये मोमेंट मेरे लिए इससे स्पेशल है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ओपन माइक। इससे पहले मैंने कभी कहीं परफॉर्म नहीं किया है। दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करते समय बहुत कुछ सुना है, लेकिन कभी ऐसे किसी के सामने खड़े होके स्टेज पे आई हैवंट परफॉर्म एवर। और कोशिश ये रहेगी कि इस मुकाम पे जब मैं पहुंचा हूं तो आप लोगों को वो फील भी करा सकूं जो मैं खुद फील कर रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं इस समय पे, बट आई विल ट्राई कि उनको कंट्रोल करके मैं अपने इमोशंस बाहर लाऊं। पहली शायरी से पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लव क्या होता है। जब हम किसी को देखते हैं और हमें ये लगता है कि यही है वो बंदा, इसको देख के मेरे गम मिट जाते हैं यार, और इसके साथ ही ज़िंदगी बितानी है। अब इस इमोशन को मैंने कुछ 4 लाइनों में ऐसे लिखने की कोशिश की है। तू अब हो चुकी पहचान है मेरी, अब दर्द हो चुका गुमनाम है मेरा। तू अब हो चुकी पहचान है मेरी, अब दर्द हो चुका गुमनाम है मेरा। तेरे संग है बितानी सारी जिंदगी मुझे यूं ही नहीं अरमान है तेरा। शुक्रिया शुक्रिया। इसी के साथ इमोशन थोड़े जल्दी जल्दी जंप कर रहा हूँ, वैसे आजकल के रिलेशन भी होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर चले जाते हैं। तो सेकंड जो हमारी स्टेज आती है उसमें हम वो सामने वाले बंदे को ना देख के उसके दर्द को महसूस करना शुरू कर देते हैं, और उसकी आंखों को देख के, उसके चेहरे को देख के हमें महसूस होने लगता है कि ये फील क्या कर रहा है। तो उसको कुछ इस तरह से मैंने लिखने की कोशिश की है कि तेरी आंखों में मस्ती से ज्यादा गम नजर आते हैं, तेरी आंखों में मस्ती से ज्यादा गम नजर आता है, तेरे चेहरे पे सुकून थोड़ा कम नजर आता है। और ये जिंदगी है जिसने उलझा दिया है तुझे, या उलझनों में तुझे तेरा दर्द थोड़ा कम नजर आता है। शुक्रिया। और इसी के साथ एक स्टेज और आती है जब हमारी ना काश वाली स्टेज शुरू हो जाती है। जब हम कहते हैं भाई काश ही हो जाए, काश ही हो जाए, ये वो वगैरह वगैरह, और वो काश पे ना हमारा कॉपीराइट हो जाता। और उसको कुछ इस तरह से लिखने की मैंने कोशिश की है कि ये भी 4 लाइनों में है। ए काश कुछ यूं हो जाए कि तुझ पे मेरा हक हो जाए। ए काश कुछ यूं हो जाए कि तुझ पे मेरा हक हो जाए। चाहे रहे तेरी जुबां पे ना, पर दिल में तेरे हाँ हो जाए। चाहे रहे तेरी जुबां पे ना, पर दिल में तेरी हाँ हो जाए। और तू बात करे जाने की और मैं तुझे रोक लूं, और तू बात करे जाने की और मैं तुझे रोक लूं, और इसी कश्मकश में सुबह से शाम हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई की फरमाइश पे एक बार फिर से, ए काश कुछ यूं हो जाए कि तुझ पे मेरा हक हो जाए। ए काश कुछ यूं हो जाए कि तुझ पे मेरा हक हो जाए। चाहे रहे तेरी जुबां पे ना, पर दिल में तेरी हाँ हो जाए। और तू बात करे जाने की और मैं तुझे रोक लूं, और तू बात करे जाने की और मैं तुझे रोक लूं, और इसी कश्मकश में सुबह से शाम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद वो स्टेज आ जाती है जब हमें उसी में सब कुछ नजर आने लगता है, और उसकी जुल्फें, उसकी बातें, उसकी दुनिया सब वही बन जाती है। तो उस इमोशन को कुछ ऐसे पेश करने की कोशिश की है कि तेरी जुल्फों की क्या बात करूं जो घर की याद दिलाती है। अब यहाँ पे उसकी जुल्फों की छांव में हम रहना चाहते हैं, और उससे हमें वो घर में जो फीलिंग मिलती है, वो जो सुकून मिलता है, उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तेरी जुल्फों की क्या बात करूं जो घर की याद दिलाती है, और तेरे चेहरे पे रौनक मुझे सुबह वाली नजर आती है। यूं तो मैं जानता हूं कैसे कायनात ये दुनिया चलाती है, और यूं तो मैं जानता हूं कैसे कायनात ये दुनिया चलाती है, पर जब भी तुझे देखता हूं मेरी तो कायनात ही रुक जाती है। और जब भी तुझे देखता हूं मेरी तो कायनात ही रुक जाती है। और देख चुका था जो दुनिया में वो दुनिया ही बदल जाती है, और अंधेरे में जैसे एक रोशनी सी नजर आती है। और तेरी जो मुस्कान है ना मुझे करीब तेरे बुलाती है, लेकिन डरता हूं तुझे खो ना दूं, इसीलिए ज़बां मेरी जम जाती।
और उलझन सी बढ़ जाती है और धड़कन सी बढ़ जाती है, और जान मेरी अब इस उलझन में नींद मुझे ना आती है। और उलझन सी हो जाती है और धड़कन सी बढ़ जाती है, और जान मेरी इस उलझन में अब नींद मुझे ना आती है। अब ये जो नींद नहीं आ रही है, इस पे थोड़ा सा फोकस रखेगा और देखिए इमोशन चेंज कैसे होता है। और जान मेरी अब इस उलझन में नींद मुझे ना आती है, पर फिर सांसें ये थम जाती और पलकें ये झुक जाती। फिर सांसें ये थम जाती हैं और पलकें ये झुक जाती हैं, और लालच में सपने के तरह ये आंखें मेरी सो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद ना मैंने बहुत लंबा जंप मारा, और वो जंप ऐसा है कि ब्रेकअप वक्त हो गया। उसके बाद भाई मतलब तबाही हो गई है, मतलब शक्ल नहीं देखनी बंदी की, ऐसा वाला सीन हो गया। अब उसको ऐसे कुछ डिस्क्राइब किया है कि जिंदगी यूं आगे बढ़ जाएगी सोचा ना था, जिंदगी यूं आगे बढ़ जाएगी सोचा ना था, दिल की दरारें इस कदर भर जाएंगी सोचा ना था, कि जिसका नाम लिखते किताबें भर दी थी मैंने, कि जिसका नाम लिखते किताबें भर दी थी मैंने, आज सिर्फ उसका नाम सोचने से मेरी करम लुक जाएगी, ये मैंने सोचा ना। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद ना इल्जामात वाली स्टेज आती है, जहाँ पे तू गलत मैं गलत, भाई तूने ये करा मैंने ये करा। बिल्कुल कोशिश यही रहेगी। तो ये जो इमोशन है, इसमें ऐसा होता है ना कि हमारी भी गलती रही होती है, सामने वाले की भी रही होती है, लेकिन हम कभी बार इतने गलत नहीं होते हैं कि सामने वाला मतलब हमें बिल्कुल कंसिडर ही ना करे। और वो कुछ इमोशंस ऐसे सामने रखने की कोशिश की है कि सिर्फ तेरे गलत कह देने से हो गया मैं बेवफा नहीं, सिर्फ तेरे गलत कह देने से हो गया मैं बेवफा नहीं, और तेरे साथ कुछ गलत ना किया इतना भी मैं सीधा नहीं, के माना मेरी मंजिल कुछ और है, के माना मेरी मंजिल कुछ और है, मैं तेरे साथ हमेशा नहीं, लेकिन फर्क न पड़े तेरे ना होने से मैं इतना भी बेवफा नहीं। और कि जिंदगी का तू हिस्सा था माना जिंदगी था नहीं, कि जिंदगी का तू हिस्सा था माना जिंदगी था नहीं, तेरे साथ मैं जिंदा था माना तेरे बाद मरा नहीं, और इल्जाम तेरे शायद गलत ना थे, और इल्जाम तेरे शायद गलत ना थे, पर दलीलें मेरी भी थी सही। और हाँ माना कि तेरे साथ की कभी दुआ ना की, पर धागे तुझसे दूर जाने के भी कभी बांधे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद क्या है कि क्योंकि प्यार का दिन है तो जुदाई और उन सब से हम एंडिंग नहीं करेंगे, एक थोड़ा सा स्पेशल मैंने रखा है। अब इसमें मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आशिक का जुनून क्या होता है, और वो मतलब एक हद पे आके ना इतना ज़्यादा हो जाता है उससे, उसके दिल में इमोशंस की भाई बस अब हो गया, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो वो कैसे मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि लगता है आज लड़ जाऊं ना सुनूं जमाने की, कि लगता है आज लड़ जाऊं ना सुनूं जमाने की, और तेरे सामने आके तुझसे ही जिद कर जाऊं तुझे पाने की, और तेरे सामने आके तुझसे ही जिद कर जाऊं तुझे पाने की, कि लगता है आज बिखर जाऊं ना खुद को दूं कोई बहाने से, कि लगता है आज बिखर जाऊं ना खुद को दूं कोई बहाने से, और सो जाऊं बाहों में आके तेरी, और सो जाऊं बाहों में आके तेरी, तुझको भी मौका ना दूं तेरी ना सुनाने का। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग सच एंड नाइस ऑडियंस। बहुत अच्छा लगा परफॉर्म करके, आई होप मेरी जर्नी बहुत अच्छी हो। और स्पेशल थैंक्स अगेन संदीप, थैंक यू वेरी मच गिविंग दिस प्लेटफॉर्म। वाकई में ये दिल की बातें कलम के जरिए वही करा है मैंने, और मैं अपनी कलम का सब लिख के लाया था इसीलिए, ताकि भूल ना जाऊं कुछ, इतने सारे इमोशंस। बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि दोबारा मौका मिले परफॉर्म करने का मेरे को। थैंक यू गाइस।